हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम 12th बोर्ड फिजिक्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से परमाणु भौतिकी का, जिसमें हम देखेंगे कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है उसका हम डेरिवेशंस कैसे करते हैं। तो देखिए, नाभिक का आकार का सूत्र व्युत्पन्न या नाभिक की त्रिज्या का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ऐसे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। तो आपको पहले इसकी थ्योरी लिखनी है। तो इसमें ज़्यादा थ्योरी है, तो वो थ्योरी आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, है ना। तो ये थ्योरी अच्छी है। तो देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं ना। तो देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा, रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था उसके नाभिक की त्रिज्या का आकार लगभग कितना होना चाहिए, 10⁻15 -15 मीटर की कोटि का होना चाहिए। तो यह आपको बेसिक से यह तो आपको मालूम है ही कि वो जो 10⁻−15 मीटर कोटि का होना चाहिए, और नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻−10 होता है ना। तो ये त्रिज्या का होना चाहिए। यहाँ त्रिज्या का आकार कितना होना चाहिए, 10⁻−15। एल्फा कणों की बौछार उन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं पर कराने से ये ज्ञात हुआ। जब हम अल्फा कणों की बौछार कराते हैं अलग अलग कणों पर, अलग अलग तत्वों पर, है ना, अलग अलग तत्वों पर जब हम अल्फा कणों की बौछार करवाते हैं तो क्या होता है, तब हमें पता चलता है कि जो नाभिक का आयतन होता है, जो नाभिक का आयतन होता है वो परमाणु की द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार के समानुपाती होता है ना। तो देखिए, अल्फा कणों की जब हम बौछार करवाते हैं किसी भी तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्व है ना, अलग अलग तत्वों पर करवाते हैं, तो तब हमें ये ज्ञात होता है कि जो नाभिक का जो आयतन होता है वो उसकी या तो परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार के समानुपाती इक्वलेंस होता है ना। तो ये हमें ज्ञात होता है। तो देखिए, आयतन आयतन क्या होता है, परमाणु भार के समानुपाती होता है। इस थ्योरी में हमने पढ़ा है कि आयतन परमाणु की द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार के समानुपाती होता है। तो आयतन समानुपाती होता है परमाणु भार के। आयतन को हम डिनोट करते हैं वी से, वी समानुपाती होता है ए। तो आपको लिखना है वी इक्वलेंस ए, है ना। तो ये आपको चीज़ लिखनी है, वी इज इक्वल टू इक्वलेंस यानी समानुपाती ए, है ना। समानुपाती का सिंबल लगाना है। तो देखिए, वी का जो वैल्यू होता है वो हमें पता है कि वी की वैल्यू होती है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो ये हमें पता है। हम जब परमाणु का आयतन निकालते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन मानते हैं, है ना। तो यहाँ से जो इसकी किसके समानुपाती है, वी की जगह हमने 4/3 पाई आर क्यूब पुट किया, ये समानुपाती ए के, है ना। तो हमें क्या निकालना है कि जो त्रिज्या है वो किसके बराबर आ रही है। अब ये इसको नहीं देखना, हमें देखना आर किसके बराबर आ रही है। जब ये आर का क्यूब है ना, देखिए आर का क्यूब बन रहा है, आर का क्यूब समानुपाती है ए के, तो आर किसके समानुपाती हो जाएगा, आर समानुपाती हो जाएगा ए की घात 1/3 की। देखिए, यहाँ से अगर मैं घात, यहाँ घात बढ़ाएंगे, सॉरी ये घात यहाँ से हटानी, यानी इसका भी हम क्या निकालेंगे, घनमूल। तो इसका भी घनमूल तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा ये यहाँ से क्या हो जाएगा इसका 1/3 करेंगे तो इसका भी 1/3 करना पड़ेगा, है ना। तो इसका डिवाइडेशन करेंगे या तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, आर की घात 1/3, है ना। तो इस प्रकार ये जो आर की जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, यानी कि मूल जो होगा, मूल त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आर क्या होगा, आर समानुपाती ए की घात 1/3। पर हमें जो पता है कि ए जो है ना, ए समानुपाती स्थिरांक, उसका हम सिंबल हटाएंगे तो इसके जगह हमें R0 आएगा, है ना। तो ये चीज़ मैंने समझाने के लिए की है ना। तो ये आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना। तो R इज इक्वल टू R0 ए की घात 1/3। तो R0 की जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है 1.25 × 10⁻−15 मीटर। इस पर ज़्यादा ये क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये तो यहाँ वैल्यू दे दी होगी किसी परमाणु की, इस परमाणु का परमाणु भार या परमाणु भार ये है ना, वो ये है। तो आपको 1/3 से इसको काट के ये वैल्यू पुट करके ये त्रिज्या लानी। तो इस प्रकार ये न्यूमेरिकल्स बहुत पूछते हैं इस पर क्वेश्चन। तो इस प्रकार ये आ सकता है। तो इस प्रकार आपको ये डेरिवेशंस थोड़ा याद रख लेना, है ना। इसमें ज़्यादा थ्योरी है। समीकरण 1 से ज्ञात है कि किसी भी परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या है तत्व के परमाणु भार पर निर्भर करती है, जो हमने पढ़ा है। विभिन्न तत्वों के नाभिकों की त्रिज्या विभिन्न हो सकती है। तो इस प्रकार नेक्स्ट वीडियोस के लिए वीडियोस को लाइक जरूर करना, और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोस। और मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर जरूर कर देना।